जी बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी यहाँ पे खुर्शीदाबाद के दोस्त हैं, अहबाब हैं, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे एक मरतबा पहले आया था 2016 में, और ईद यहाँ पे गुजारी थी। उस वक़्त में एक पब्लिक ओपिनियन सर्वे कर रहा था, जिसमें मैंने पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर से 10,000 लोगों से 10 सवाल पूछे और वो 10,000 लोगों को हमने हर तहसील की आबादी के तनासब से तकसीम किया। फ़र्ज़ करें कि जो खुर्शीदाबाद की तहसील है वो तकरीबन 10,000 में से 50-55, मुझे सही फिगर याद नहीं है, यहाँ के लोगों से राय ली थी। तो वो 10 सवाल थे। वो किस लिए थे? वो यहाँ के लोगों की राय उन मामलात पर पूछने के लिए जिसके ज़रिए से हम ये अख़ज़ कर सकें कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो रहने बसने वाले लोग हैं, इनका जिस हदूद में हम रहते हैं, जिस जोग्राफ़ाई इलाके में हम रहते हैं, उसकी खद ख़ाल के बारे में लोगों का क्या रुझान है, क्या ख़्याल है। फिर जो निज़ाम यहाँ पे चल रहा है उसके मतलब लोगों से पूछा गया, यहाँ की मईशत के हवाले से पूछा गया और यहाँ की तहज़ीब या सकाफ़त के हवाले से सवाल पूछे गए। 10 सवाल थे। तो एक काम असल में तो हुकूमतों का काम होता है, या हुकूमतें किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर देती हैं और वो काम करती हैं। लेकिन क्योंकि ऐसी कोई तरजीहात निज़ाम के हवाले से यहाँ पे नज़र नहीं आए इस पिछले अब 77 साल होने वाले हैं, तो क्योंकि ये मेरे और आपके घर का मामला है, इस वक्त हम खुर्शीदाबाद में बैठे हुए हैं और यहाँ की थोड़ी सी आबादी है, छोटी तहसील है आबादी के लिहाज से। लेकिन जिस खित्ते में हम हैं, जिसके बारे में मैं अभी भी कुछ देर पहले कह रहा था और समझा रहा था कि हम दुनिया की सबसे कीमती जगह में रहते हैं। शायद इससे कबल किसी ने हमें ये बताया नहीं या इस किस्म की बात नहीं हुई, लेकिन हमने क्योंकि पिछले 18.5 साल से यहाँ अपने वतन में रह रहे हैं बिला वक्फ़ा, बिला तातुल, यानी कि ये सारा टाइम 2005 अप्रैल से हम यहाँ पे हैं। उस पार भी जाने का मौका मिला, जम्मू वादी कश्मीर में भी टाइम मैंने गुजारा, ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में भी वक्त गुजारा, लद्दाख में तो जाने की मुझे मौका नहीं मिला बदकिस्मती से अभी तक। लेकिन जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द ऊपर की समेत जो है ना, दुनिया के सबसे बड़े 6 पहाड़ी सिलसिले हैं। इसमें पामीर है, हिंदुकुश है, काराकोरम है, कुनलन है, टियानशिन है और फिर सबसे बड़ा जो पहाड़ी सिलसिला है वो है हिमालय का। ये 6 पहाड़ी सिलसिले हैं जिनकी पानी जो बर्फ़ पिघलती है पानी की शक्ल में और फिर कुदरती ढलवान की शक्ल में वो हाइट से नीचे आती है। तो हमारे इलाकों से गुज़र कर वो उन इलाकों में नीचे जाती है जहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी है, और दुनिया भर में आबादियाँ वहाँ पे ज़्यादा होती हैं जहाँ पे कोई ना कोई धन दौलत या फसल पैदा करने का जो है वो ज़रिया होता है। मैं अभी कह भी रहा था कि दुनिया में अंग्रेज़ों के वक्त की नहीं, लेकिन उससे पहले तकरीबन जितने भी क़ुव्वतें इस खित्ते में आती रही हैं, नीचे ये जो प्लेन इलाके हैं, तो वो ज़्यादातर गल्ले के लिए आती रही हैं क्योंकि उनके पास किल्लत थी, तो वो यहाँ पे आती थी। तो वो सारा गल्ला पैदा हो रहा है क्योंकि ये बड़े पहाड़ी सिलसिलों से पानी पिघल कर वो नीचे वो जा रहा है उन इलाकों में। तो हम जो जिस जगह पे रहते हैं, कुदरत ने हमें एक अलग तशख़्ख़ुस दिया है, और हमारे लिए दुनिया की सबसे कीमती जगह साबित होने के लिए जो अक्सर लोगों के इल्म में नहीं है, वो ये है कि जो यहाँ के पानी है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए और उसको मिट्टी के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि ख़ुराक और हर चीज़ का ताल्लुक़ पानी और मिट्टी के मिलने से है।
फिर कचरा की बात भी करता हूँ। उसको पूरा बाकायदा एक हमने सब्जेक्ट इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे पानी जा रहा है तो कचरा अगर होगा तो वो कचरा बिल आखिर बेशक वो किसी बाज़ार में हो, किसी घर के इर्द गिर्द हो, लेकिन वो कचरा बिल आखिर किसी पानी के ज़राए में जाकर वो जाता है। यानी कि फ़र्ज़ करें कचरा इधर बाज़ार में पड़ा हुआ है, बारिश आएगी तो वो कहीं ना कहीं जाकर किसी न किसी पानी के ज़राए में जाकर वो जाएगा। तो अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के पानी के सोर्सेज देखें जो सारी यहीं से नीचे जा रहे हैं, तो उनके जो पानी के सोर्सेज सारे भरे हुए हैं गंदगी से। ठीक है, मसलन पाकिस्तान इतना इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन इंडिया कई जगहों पर काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, तो उनका सारा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो उनके पानी की सोर्सेज में चला गया है। तो आने वाले वक्त में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, ऑलरेडी भी हैं। तो मेरे और आप लोगों के ऊपर कुछ ख़ास, मैं समझता हूँ, कुदरत ने ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं कि कुछ चीज़ों में मेरे अंदर और आपके अंदर वो महारत होनी चाहिए आलमी मेयार की, और बल्कि दुनिया से के मेयार से बेहतर, कि जिसकी वजह से और जिसके ज़रिए से ये जो सबसे कीमती जगह है, क्योंकि ये माहौलियात के हवाले से भी सबसे कीमती जगह है और ये नीचे जो फसल पैदा होती है उसके लिहाज से भी ये सबसे कीमती जगह है। और इसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ ममालिक हैं, मुख्तलिफ़ तहज़ीबें हैं, और ये रास्ते यहाँ से नीचे जुनूब भी जाते हैं, शमाल की तरफ भी, मशरक़ मगरिब की तरफ भी। यहाँ से हम वस्त एशिया के ज़रिए से भी रास्ते यूरोप तक जाते हैं। अभी पिछले अरसे में ये एक बात चली थी वहाँ G20 में इंडिया में कि जनाब उन्होंने अरबियों के साथ मिलकर इंडिया ने एक कॉरिडोर बनानी है यूरोप तक। तो वो ज़रूर बना सकते हैं, हर कोई बना सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम इस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने मामलात पर, अपनी ज़मीन पर जो यहाँ के लोग हैं, अगर वो मयार पैदा कर दें पानी की मैनेजमेंट में, मिट्टी के मैनेजमेंट में, कचरे की मैनेजमेंट में, जिनको इंग्लिश में आप वाटर सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, इन 3 चीज़ों के लिए, जिसके लिए बहुत टेक्निकल स्किल्स चाहिए, जो आहिस्ता आहिस्ता हम अपने बच्चों को तालीमी निज़ाम के अंदर ये पढ़ाना शुरू करना चाहते हैं। और उस सिलसिले में हम शारदा यूनिवर्सिटी को बहाल करने के लिए पिछले 13 साल से काम कर रहे हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ पेशरफ्त कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए जो पहला काम है, जो सबसे ज़रूरी ये है, जो मैं जिस गरज से आज मैं आया हूँ, वो ये है कि जो पहले हमने सर्वे किया था वो 10 सवाल थे जो 10,000 लोगों से पूछे। अभी हम सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं और ये सवाल इस रियासत की हर मर्द और ख़वातीन से पूछ रहे हैं जो 16 साल से ऊपर हैं। हम ज़ाती तौर पर तो हर जगह पर नहीं जाकर पूछ रहे हैं, बल्कि हम ये ज़िम्मेदारी मुंतकिल कर रहे हैं तहसील लेवल पर, फिर तहसील से नीचे यूनियन काउंसिल लेवल पर, और उससे नीचे गांव या मौज़ा लेवल पर, ताकि हर घर तक ये जो अमल है जो हम कर रहे हैं वो जाए, वो अपना जवाब दें इस सवाल का। जो सवाल एक कानूनी अंदाज में फ़्रेम किया गया। हमारे एक बैरिस्टर साहब हैं जो कनाडा में होते हैं, बैरिस्टर हमीद बशानी साहब, जिनका बुनियादी तल्लुक़ यहाँ बनजोसा रावला कोर्ट से है। सवाल ये हमने बनाया कि क्या आप चाहते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में ऐसी बाइख्तियार हुकूमत हो जिसके पास तमाम मालियाती, इंतज़ामी, सियासी, समाजी और सिक्योरिटी अमूर पर कानून साजी और फ़ैसला साजी का मुकम्मल और गैर मशरूत इख्तियार हो। तो ये सवाल जिस अंदाज में लिखा गया है वो इसमें कोई किसी किस्म की कोई शक या डाउट या गुंजाइश नहीं रहती कि कोई और फ़ैसले करे और हम उन फ़ैसलों को झेलें, या कोई और किसी और की कारकर्दगी चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, हम उनकी वजह से हमें सफ़र करना पड़े, हमें तकलीफ़ देखनी पड़े। तो हम अपने बलबूते पे चीज़ें करनी है और वो चीज़ें करनी है जो ना इंडिया और पाकिस्तान कर सकते हैं और ना बाकी दुनिया की तवज्जो उस पर है। मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि 4 ऐसी चीज़ें हैं जो ये 2 मुल्क नहीं कर सकते, और 70 साल ने साबित किया। एक ये कि मजहबी रवादारी। आप दुनिया में कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क देखें, वहाँ पे हर मज़हब रहता है, वहाँ पे हर किस्म की इबादत गाहें मौजूद हैं,
और जितने मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ दुनिया के लोग किसी एक जगह पर होते हैं उतना ही कारोबार के मौके होते हैं, क्योंकि ज़्यादा कारोबार नेटवर्किंग से कनेक्शन से होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे हैं और हमारा सिर्फ़ राब्ता या ताल्लुक़ सिर्फ़ खुर्शीदाबाद के लोगों के ही साथ है या सिर्फ रावलाकोट या मीरपुर मुजफ्फराबाद के साथ है, तो हमारी जो कारोबार के मौके वो बहुत लिमिटेड हैं, क्योंकि हम दुनिया से कटे हुए हैं। तो दुनिया के साथ जो है वो जुड़ना वो बहुत ज़रूरी है। और उन सब चीज़ों में देखिए मईशत दो ज़रिए से पैदा होती है। एक तो या तो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट कोई चीज़ बनाते हैं जो आप कम कीमत पर और बेहतर मेयार पर बाकी दुनिया की निस्बत बना सकें, या आपको ऐसी सर्विस देते हैं जिसमें आपका जो मेयार है वो बाकी मेयार से बेहतर हो। तो इसमें फील्ड्स बहुत सारे हैं, मैं उनके ऊपर तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन मोटा मोटा ये है। तो इन चीज़ों में क्योंकि पानी की मैनेजमेंट वो एक प्रोडक्ट भी है, वो कुदरत का एक प्रोडक्ट है और ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई मुतबादिल नहीं है। पानी का मुतबादिल आपको नहीं मिल सकता, पेट्रोल डीज़ल का, सोना चांदी का, इन चीज़ों का मुतबादिल होते हैं, लेकिन पानी का मुतबादिल नहीं है, बिलखसूस जो फ्रेश मीठा पानी है। तो चार चीज़ें हैं जिनमें पाकिस्तान और इंडिया के लिए मुमकिन नहीं है कि मजहबी रवादारी वो नहीं कायम कर सकते यहाँ पे, ना इंडिया कर सकता है ना पाकिस्तान। इसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, आप सब दोस्त वाकिफ़ भी होंगे। तो जब मजहबी रवादारी नहीं है तो फिर पुख्ता अमन भी यहाँ पे कायम नहीं हो सकता उस मजहबी रवादारी के बगैर। तो पुख्ता अमन होगा तो आपके लिए इल्म जो दुनिया के मेयार का इल्म हो उसको यहाँ पे लाना वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे पुख्ता अमन होता है वहीं पे तालीम के ऊपर ज़्यादा गौर और फिक्र होती है। और ज़ाहिर है जब तालीम का मेयार उस लेवल पर हो जाए जहाँ पे आप दुनिया के साथ कम्पीट कर सकें, मुकाबला कर सकें चीज़ें बनाने में या चीज़ें प्रोवाइड करने में। तो तीसरी चीज़ है इल्म और चौथी चीज़ है मईशत, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आप के अंदर मजहबी रवादारी भी है, आपके पास अमन भी पुख्ता है और इल्म का मेयार भी ऊंचा हो जाए तो फिर मईशत ही मईशत होती है। वहाँ पे आप दुनिया में जहाँ मर्ज़ी देखें, फ़र्ज़ करें ऑस्ट्रेलिया एक मुल्क है जो बहुत वसी मुल्क है लेकिन बहुत थोड़ी सी आबादी है वहाँ पे, लेकिन उनकी 25% से ज़ायद जो आमदनी है उस ऑस्ट्रेलिया मुल्क की वो सिर्फ़ तालीम की सर्विसेज प्रोवाइड करने में है। यानी कि सारी दुनिया से लोग जाते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए और वो उनका जो पूरे साल की जो मईशत है उसमें 25% ज़ायद वो उस तालीमी सर्विसेज से है। तो हम जहाँ पे रहते हैं, शारदा का मैंने ज़िक्र किया, ये इसकी बहुत पुरानी तारीख़ है। इसमें शिव मत हिंदुओं की भी तारीख़ है, इसमें बुद्ध मत की भी तारीख़ है और ज़ाहिर है आप कह सकते हैं कि 12वीं-13वीं सदी से मुसलमानों की एक तारीख़ भी वो डेवलप हुई है यहाँ पे। और कुछ तारीख़दान के बकौल या उनकी तहकीक के मुताबिक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे उनमें से एक बेटा जिनका नाम शमून था, उनकी अहलो औलाद जो है वो कहीं किसी अदवार में, जिसको तकरीबन 2500 साल पहले का कहा जाता है, मुख्तलिफ़ रवायात हैं कि वो बाबल एक जगह इराक़ में जहाँ पे दुनिया की एक बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, वहाँ से वो हिजरत करके यहाँ पे आए और वो उन्होंने पहला पड़ाव या पहली सेटलमेंट शारदा में की। तो बहरहाल ये बड़ी तफसीली और गहराई में चीज़ें हैं जो मैं सादे अल्फाज में बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ आप लोगों को ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल भी मौजूद होता है और वो हल के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप गन उठाएं या आप जो है ना कोई ऐसा काम करें जिससे बहुत सारी बदअमनी फैले। आप बहुत सारी चीज़ें दिमाग से, क्योंकि दिमाग ही है जिसने असला भी बनाया, दिमाग ही है जिसने रॉकेट्स भी बनाई, टेक्नोलॉजी बनाई, हर चीज़। तो वही दिमाग वो अमन को कायम करने में भी इस्तेमाल हो सकता है अगर हमारे लोगों की तवज्जो उसके ऊपर हो। और अगर अमन के नतीजे में अगर हमारे इल्मी मेयार दुनिया के मेयार के मुताबिक या उससे बेहतर अगर हो सके और अगर हमारा माशी जो मेयार है और मिक़दार है अगर वो दुनिया के मुकाबले में आ सके तो मेरी समझदा कि इसमें
हमें कोई हर्ज होने चाहिए, बल्कि इसी के ऊपर हमारे लोगों की सलाहियतें इस्तेमाल होनी चाहिए। ये बैकग्राउंड मैंने दिया, 6 पहाड़ी सिलसिले, पानी नीचे जा रहा है, तो ये एक ख़ास ज्योग्राफी हमारे पास है जो दुनिया में कहीं और नहीं है। पर दुनिया की बाकी जगहों में भी पहाड़ हैं, बाकी जगहों में भी कुदरती ढलवान है, लेकिन बाकी दुनिया की आबादी में या ज्योग्राफी में दुनिया की बेशतर आबादी नहीं रहती। हमारे नीचे दुनिया की बेशतर आबादी रहती है, वो हमारी मार्केट भी है कई लिहाज से। तो ये कैसे हो सकता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी मंडियों चाइना इंडिया के दरमियान रहते हैं और हम लोग जो है वो रोज़गार के लिए कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई सऊदी अरब जा रहा है। तो इसका मतलब है हमारा निज़ाम, हमारे लोगों की जो कल्चर में कुछ चीज़ें हैं वो ऐसी हैं जो हमें रुकावट बन रही हैं या हमें रोक रही हैं उस दुनिया की मंडी से उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो इसलिए मैंने ये 4 चीज़ों का नाम लिया। और ये जो दीगर 4 चीज़ें मैंने कहा कि मजहबी रवादारी, पुख्ता अमन, इल्म और मईशत, इन चीज़ों के लिए जो चीज़ें इंडिया और पाकिस्तान नहीं कर सकते यहाँ पर, वो बड़ी लंबी कहानी है। आप लोगों ने ज़ाहिर है 77 साल गुजर गए हैं, उन्होंने इंडिया वालों ने हर काम के लिए पाकिस्तान की तरफ इशारा किया जी कि उन्होंने ये किया, पाकिस्तान ने हर मामले पर उनकी तरफ इशारा किया। तो इसमें हम बीच में लोग हम मारे गए हैं और हमारी हर चीज़ मुतासर हुई है। तो हम उनको कहते हैं दोनों मुल्कों को कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते, जिस वजह से भी आप नहीं कर सकते, लेकिन वो चीज़ें हम करना चाहते हैं और वो इंसानियत की खिदमत वो हम करेंगे। मतलब ये कोई नहीं चाहता, जो एक इंडियन फ़ौजी है या पाकिस्तानी फ़ौजी है वो तो नहीं चाहता वो शादीशुदा भी होगा, बाल बच्चे भी होंगे, माँ बाप भी होंगे, बहन भाई भी होंगे, वो क्यों जो है ना वो यहाँ पे आकर स्टेशन हो और वो बहुत सारे मसाइल देखें। और ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं। तो इंसानियत के लिए हम वो सॉल्यूशंस, वो हल प्रोवाइड करना चाहते हैं, जबकि यहाँ पे पिछले 77 साल में हमें ये सिखाया गया है जी कि आप नहीं बल्कि आपके जो लीडर हैं ये दुनिया में जाएंगे और ये दुनिया को ऐसी तकरीर सुनाएंगे कि दुनिया इतनी मुतासर होगी और वो हमारी फेवर में कुछ करेंगे, जबकि ये बिल्कुल एक बोगस और एक झूठा दिलासा है जो हमें दिया गया। और ज़ाहिर है ये बार बार चीज़ें फैल हुई हैं। दुनिया की कोई भी कौम वो अपने बलबूते पर ही खड़ी होती है, वो अपने किरदार, अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर वो खड़ी होती है। जापान वो टोटली तबाह हुआ दूसरी आलमी जंग में। जापान में जो रकबा है और आबादी है वो कई मुल्कों से कम है, उनके पास कुदरती वसाइल भी बहुत कम है। जब उन्होंने फ़ैसला किया कि हमने गाड़ियाँ बनानी है, आज से हम 70-60 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो उनको पता था कि गाड़ियाँ अमेरिका भी बना रहा है, गाड़ियाँ इंग्लैंड वाले भी बना रहे हैं, फ्रांस वाले, इटली वाले भी बना रहे हैं, गाड़ियाँ रशिया वाले भी बना रहे हैं, गाड़ियाँ जो है वो दीगर भी छोटे मोटे मुल्क थे जो गाड़ियाँ बना रहे थे। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये सारी बाकी बना रहे हैं तो हम उनसे कम कीमत पर और बेहतर मयार पर गाड़ियाँ कैसे बनाएंगे, लेकिन उन्होंने तय कर लिया। तो लोहा भी और बाकी जो चीज़ें गाड़ी के मटेरियल है वो सारा उनको इंपोर्ट करना पड़ा, जो रॉ मटेरियल्स हैं। तो उसके बावजूद उन लोगों ने कम्पीट किया और उनकी कंपनी, जैसे टोयोटा एक कंपनी है, मतलब आप यहाँ पे भी देखें ज़ाहिर ज़्यादा टोयोटा चलता है, दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी वो बन गई। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि जनाब ये बाकी दुनिया में गाड़ियाँ बन रही, हम उससे साथ कैसे कम्पीट करेंगे। तो इस किस्म की सोच और अप्रोच वो ज़रूरी है ताकि हम लोग जो है ना किसी के मोहताज ना हो, हम किसी और के दबाव में ना आए और हम जो है फसाद के बजाय हम अमन को डिलीवर भी कर सकें। और दोनों मुल्क ज़ाहिर है इस चीज़ में फ़ेल हो चुके हैं कि वो यहाँ पे मुस्तकिल अमन डिलीवर नहीं कर सकते। बेशक बाज़ औक़ात चंद महीनों के लिए अमन रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर कुछ ना कुछ होता है। तो ये गैर मुस्तहकम चीज़ें हैं और ज़ाहिर है हमें इल्म के मयार तक पहुँचने के लिए और माशी जो तरक्की है वो लेने में हमें प्रॉब्लम होती है। और हमारे लोग कब तक बाहर जाते रहेंगे, अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से, बीवी बच्चों से जुदा रहकर वो यहाँ पे अपने मजदूरी से, कमाई से कुछ पैसे भेजेंगे और यहाँ के लोग वो चलेंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो सवाल मैंने बनाया है वो इसलिए इस अंदाज़ में बनाया है कि मैंडेट आवाम का ही चलता है जो मुअस्सर है और जो
दुनिया में तस्लीम किया जाता है। तो अगर 100% यहाँ की जो आवाम है आज़ाद जम्मू कश्मीर की, उसमें भी 3 तबके हैं। एक वो तबका है जो यहाँ पे रहता है, एक वो तबका है जो बाहर दुनिया में फैला हुआ है, और एक वो तबका है जो हिंदू और सिख यहाँ पे रहते थे 1947 से कबल, जो अब फ़र्ज़ करें कि बहुत सारे जम्मू कश्मीर के उस पार रहते हैं या कुछ इंडिया में रहते हैं और कुछ वो भी दुनिया भर में भी माइग्रेट होके गए हुए हैं। तो इन 3 किस्मों की कैटेगरीज़ की जो डेटा सेट है और राय है, ये ना इंडिया के पास है, ना पाकिस्तान के पास है, ना दुनिया में किसी भी इदारे के पास, बाशमूल UN और ब्रितानिया, उनके पास नहीं है। तो ये हमने डेवलप करना है, पैदा करना है, क्योंकि डेटा लोगों का, देखिए ना, हम बैंक में जाते हैं, हम डेटा देते हैं, हम कोई शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट बनाते हैं, डेटा देते हैं, हम स्कूल में दाखिला लेते हैं, हम डेटा देते हैं, मतलब हमारा डेटा हर चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। हम गूगल इस्तेमाल करते हैं, हमारा डेटा उसमें जाता है, हम फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, हमारा डेटा जाता है। तो जब इन सारी चीज़ों में डेटा हमारा जा रहा है, तो क्यों ना वो डेटा, उसमें से मुख्तसर चीज़ें हैं, वो हमारे निज़ाम को बनाने के लिए, अवामी मैंडेट को बनाने के लिए वो क्यों ना इस्तेमाल हो, क्योंकि उसी अवामी मैंडेट के ज़रिए से आपको कोई भी मुल्क काउंटर नहीं करेगा। जब यहाँ के लोगों ने एक फ़ैसला सारे ने दे दिया है, तो उस पर इतराज़ ना कोई इंडिया कर सकता है, ना पाकिस्तान कर सकता, ना और कोई कर सकता है। और ज़ाहिर है इतने साल हो गए, इंडिया ने क्यों नहीं किया, मतलब वहाँ के लोगों से राय इस तरीके की क्यों नहीं ली, या पाकिस्तान ने क्यों नहीं ली? और उसके जवाब में चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको मेजॉरिटी अक्सरियत की हिमायत नहीं मिलेगी। तो जिस चीज़ का हमें पता है कि हमें अक्सरियत की हिमायत है, तो क्यों ना हम वही काम करें, ताकि हम उसकी बुनियाद पर हम फिर जो अवामी नुमाइंदे हैं, चाहे देखिए मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि जो मुज़फ़्फ़राबाद में बैठे हुए हैं वो इन चीज़ों को ऑन करें और आगे चलाएं, मुझे ज़ाती तौर पर इससे कोई नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते, और ज़ाहिर तारीख़ हमें यही बताती है कि वो नहीं कर सकते, तो फिर हमें वो ढूंढने पड़ेंगे मुतबादिल बंदे। और ज़ाहिर है जो मुज़ाकरात होते हैं, टेबल पर निगोशिएशंस होती हैं, वो ज़ाहिर है सियासी नुमाइंदे ही करते हैं। अब मैं तो नहीं कह सकता कि मैं तहकीक भी करूं, मैं ये इंतज़ामी अमूर भी चलाऊं, और कल जब वक्त आए तो नुमाइंदगी भी मैं ही करूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं मुतनाज़ा भी हो जाऊंगा और कौम को फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हर आदमी को अपने अपने हिस्से का जो काम है वो करना चाहिए। अगर सियासतदान कहे जी कि मैं तकरीरें भी करूँगा, मैं लोगों को लीड भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मतलब वो हर काम, और मैं तहकीक भी करूँगा, मैं किताबें भी पढ़ूँगा, वो कहाँ से टाइम लगेगा? किसी एक आदमी के बस में नहीं है कि सारे काम वो करे। तो लिहाजा काम तकसीम होने चाहिए। और दुनिया में निगोशिएशंस टेबल पर वो कामयाब हुई हैं जहाँ पे टेबल पे जो बैठे हुए लोग थे, उनकी जो तहकीक थी और जो अवामी रेफरेंस था वो ज़्यादा पुख्ता था। दुनिया की बेशुमार मिसालें हैं ऐसी। तो हमारे लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट्स ने वो तहकीक नहीं की, उन्होंने वो रेफरेंस नहीं बनाया, और हमें नारों पर और हमें जो है ना वो गलत किस्म के बयानिए पर हमें वक्ती तसल्ली देने की कोशिश की, जब तक अगली बारी नहीं आई। तो इस तरीके से बारी बारी चीज़ें चलती गई। मैं एक मिसाल देने वाला था शुरू में कि फ़र्ज़ करें कि मेरे दादा थे 47 में, उस वक़्त मेरे वालिद साहब नहीं थे, मैं नहीं था, आगे मेरे बच्चे वो नहीं थे। तो अगर किसी आदमी ने, मैं एक मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ कि मेरे दादा से कुछ पैसे लिए और उस पैसे देने की वजह से मेरी दादा को कुछ तकलीफ़ हुई, उनकी अपनी ज़रूरियात अगर पूरी नहीं हुए, और उनको ये बताया गया जी कि ये बहुत ज़रूरी है ये पैसे लेना आपसे, क्योंकि अनकरीब जो है ना मैं आपको वापस दूंगा, ये मजबूरी है, वो मजबूरी है। तो इस किस्म की मजबूरी जो है, वो दादाजी फ़ौत हो गए, वालिद साहब जवान हुए, उन्होंने भी वो मुतालबा किया, वो भी बूढ़े हो गए, अब हम भी बूढ़े हो रहे हैं, आगे हमारे बच्चे जवान हैं, तो 4 नस्लें तो गुज़र रही हैं। तो वो पैसे जो है ना जो 47 में लिए गए वो अभी तक वापस नहीं हुए। तो क्यों ना बजाय कि हम उसके पीछे वक्त और तवन्नाई अपनी लगाएं, क्यों ना हम वो वक्त और तवन्नाई फ्रेश ताज़ी तरीके से हम चीज़ें डेवलप करें, ठीक है, और अपनी चीज़ बनाएं जो चीज़ हमें उनसे ज़्यादा क़ुव्वत देगी। बेसिकली मेरा ये कहने का मकसद है। तो ये जो काम है रेफरेंडम का, 16 साल से ऊपर जितने भी मर्द ख़वातीन हैं उनसे इस सवाल के ऊपर राय ली जा रही है। और ये मज़े की बात है, ये आखिरी तहसील है जहाँ पे मैं आया हूँ। बाकी सब तहसीलों में
अभी पहले 32 तहसीलें थी, अभी 35 हो गई हैं। आपके साथ बाग में ही पहले 3 तहसीलें थी, अब वहाँ भी 5 हो गई हैं, बीरपानी और रेड़ा, और एक नीचे तहसील नई बनी है, ये बन रही है मीरपुर में चक्सवारी के नाम से। तो ये कुछ बातें आप दोस्तों के सामने रखनी थी। देखिए, इस कौम की ज़रूरत है कि यहाँ पे जैसा कुदरत का मयार है, निज़ाम भी उसी मयार का हो। ये बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए बुनियादी तौर पर लोगों की राय और लोगों का डेटा, उस राय के मतलब ये बुनियादी चीज़ है। और इसके बाद लोगों को पानी और मिट्टी और कचरे की मंसूबाबंदी की मैनेजमेंट, ये 4 चीज़ें होंगी जो हमें बरतरी देंगी, एडवांटेज देंगी, और दुनिया को भी आसानी से समझ आ जाएगी कि जो काम जम्मू कश्मीर के लोग कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में, वो काम इंडिया और पाकिस्तान और बाकी दुनिया नहीं कर सकती। इस चीज़ की तरफ कौम को लाना है, और ये उसका एक अहम कदम है। ये इतनी बात मेरे ख़्याल से काफ़ी है। किसी दोस्त का कोई सवाल हो, मैं चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर जब कोई आदमी बात करता है, उसकी बातों से चीज़ें इतनी समझ नहीं आती जितना कि जब लोग सवाल पूछें, उन सवालों से जो बातें निकलती हैं वो लोगों की समझ के लिए और समझाने के लिए वो ज़्यादा मौसर साबित होती हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है, मैंने बहुत सारी बातें कही हैं, और इन में से यकीनन ऐसी भी बातें हो सकती हैं जो हमें फ़िल वक्त जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं, ये चीज़ें हो सकता है कि वो गैर यकीनी नज़र आए, वो हो सकता है कि ख्वाब नज़र आए, वो हो सकता है कि वो मिसलीडिंग, यानी कि वो गलत रुख पर या गलत डायरेक्शन पर, हर चीज़ मुमकिन है। जब लोग मिलते हैं आपस में, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि 2 आदमी बैठे हैं तो वो दोनों एक दूसरे के साथ 100% एक दूसरे से इत्तेफाक करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो सवाल और जवाब में और मकालमे में वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में लोगों में इल्म और समझ जो है वो तकसीम होती है। तो इसलिए मैं सबसे, जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, गुजारिश करता हूँ कि आप प्लीज़ ये सवाल रखें। दुनिया की सबसे कीमती जगह पर हम बैठे हुए हैं। हमारी जो मईशत है, अगर मैंने हिसाब किया है, अगर पूरी जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान और चाइना के होते हुए जो मईशत है, वो हमें दुनिया के 122 नंबर पर रखती है। अगर ये हम ये फ़र्ज़ करेंगे ये सारा इंडिपेंडेंट हो, तो इस वक्त हम दुनिया के 122 नंबर पर होते 200 मुल्कों में से। तो दुनिया की सबसे कीमती जगह वो 122 नंबर पर क्यों है, जो 60 अगर ग्रेडिंग करें तो वो 60 के ऊपर है 100 में, तो या 70। मैं ये समझता हूँ, और जितनी तहकीक है मेरी और जो मेरा अंदाज़ा, अगर इन चीज़ों पर काम किया जाए तो हम दुनिया के टॉप 20 में आ सकते हैं। बेशक टॉप 20, जो टॉप 20 मुल्क हैं, उसमें कम से कम हमें 10 साल लगेंगे उस तक पहुंचने में, लेकिन हम पहुंच सकते हैं। तो ज़ाहिर है फ़ौजों की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं है, और ज़ाहिर है फ़ौजों का माशी असर वो पाकिस्तान पर भी पड़ता है, वो इंडिया पर भी पड़ता है। शायद इंडिया वाले इस चीज़ का इतराफ़ ना करें या पाकिस्तान वाले इस चीज़ का इतराफ़ ना करें, लेकिन हकीकत यही है कि मुतासर वो भी होते हैं, और मुतासर ज़ाहिर है मैं और आप भी हैं। तो ये इंसानियत का तकाज़ा है कि जो है ना, जम्मू कश्मीर एक दुनिया की आला और आलमी मियार का निज़ाम भी हो, और यहाँ की मईशत भी उसी मिक़दार से और उसी मियार की हो। जी, ये सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारे यहाँ दरमियान में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात की तो पूरी समझ आ गई है कि कोई भी ज़ी शऊर शख्स कश्मीर की धरती में रहने वाला कभी ये नहीं चाहेगा, जो आपने पहली बात कही है कि हमारी गवर्नमेंट इस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये तो हर शख्स चाहेगा कि जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो और हमारा अपना एक बेहतरीन सेटअप हो, हम हर लिहाज से बाइख्तियार हों। और ये तो इंशाल्लाह कश्मीर का बच्चा यही चाहता है कि हम हर लिहाज से बाइख्तियार हों, हमारी गवर्नमेंट के पास इतने इख्तियारात हों कि वो जो भी करना चाहे तो अपनी मर्ज़ी से इस खिते के अंदर वो कर सके।
दूसरी बात जो जनाब आपने फरमाई है, जो आप सवाल कर रहे हैं, सवाल आप बना के लेके लाएँ ज़रूर, तो हम ये इसकी वजाहत भी आप ही से करवाना चाहते हैं कि ये जो आपने बात की है, हमारे पास अल्लाह ताला ने एक कुदरती ज़ख़ीरा पानी रखा हुआ है, ये जो कुछ कचरे की आपने बात की है, इसके अलावा जो मिट्टी की बात की है, तो जिस तरह आपने इतना खूबसूरत सवाल बना के लाया है, तो इसका यकीनन आपके पास इसका खूबसूरत जवाब भी होगा। तो ये हमारे अंदर एक पैगाम डिलीवर कर दें ताकि हम आगे ये पैगाम आगे डिलीवर करें और इस पर हम अपना काम करना शुरू करें। शुक्रिया जी, शुक्रिया। देखिए, चीज़ें डेवलप करने के लिए फ़र्ज़ करें कि हमारी बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी में मेरे अपने रिश्तेदार भी हैं और भी ज़ाहिर है जितने यहाँ की आबादी है उनकी भी रिश्तेदार हैं उसमें, तो उसमें आदतें ऐसी डेवलप हो चुकी हैं कि आप उनको इनकलाबी नहीं बना सकते। यानी कि बहुत मुश्किल है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, क्योंकि ईज़ी लाइफ, आसान लाइफ के वो आदी हो चुके हैं, ठीक है, उनको अपने जहन को इतनी मश्क देने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि जो एक्चुअल दुनिया में जितनी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी ब्यूरोक्रेसी बड़ी शार्प होती है, बड़ी एक्टिव रहती है और ज़ाहिर है वो सॉल्यूशंस हर चीज़ की वो हल निकालती है। तो हमारी ब्यूरोक्रेसी उस चीज़ की आदी नहीं है। तो इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए एक बातदरीज प्रोसेस है। ज़ाहिर है ह्यूमन डेटा मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, लोगों की राय और डेटा, ये सबसे आसान चीज़ है और ये ज़ाहिर अब तक ये भी नहीं हुई, अभी पहली मरतबा हो रही है। हमारे लोगों को तो ये कहा गया जी कि आपसे राय पूछी जाएगी, किसी ने पूछनी नहीं थी, उन्होंने हमें सिर्फ दिलासा देना था। जैसे कि एक आदमी ने उधार लिया आपसे तो उसने भी आपको वापस देने पर उसने दिलासे ही देने आपको, ठीक है। जब वो कहेगा जी मैंने बिल्कुल देने हैं तो आप भी शायद कहेंगे चलो मान तो रहा है। भाई मानने से नहीं ना बात होती, वो चीज़ें अमल से ही होती हैं। तो देखिए, पानी और मिट्टी और कचरे की जो बात, मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करता हूँ थोड़ा सा, ताकि लोगों को इसकी जो माशी पोटेंशियल है वो नज़र आए। आप यूरोप में जाएं, नॉर्थ अमेरिका में जाएं, तो सारी दुनिया की फ्रूट और सब्ज़ी मिलती है वहाँ पे, क्योंकि वो जहाज़ों से, मतलब जहाँ भी उनकी लोकल मंडियाँ होती हैं वहाँ से वो एयरपोर्ट जाती हैं, वो पैक होती हैं कार्गो, ठीक है। तो बाज़ सब्ज़ियाँ मसलन इंग्लैंड में ऐसे मुल्क हैं जो, जैसे कि हमारा जो ख़ित्ता है वो तकरीबन 7-8 घंटे दूर है लंदन से फ़्लाइट के लिहाज से, तो मतलब उससे कबल 2-3 घंटे उसकी प्रोसेसिंग और 2-3 घंटे बाद की प्रोसेसिंग, तकरीबन 10 से 12 घंटे में वो वहाँ की मंडी में पहुँच जाती है, ठीक है। और हर सुबह मंडी होती है उन जगहों पर। तो लोकल मार्केट में मसलन एक यहाँ से चीज़ पैदा हुई तो वो इंग्लैंड की जो लोकल बाज़ार है वहाँ तक पहुँचने में 10-12 घंटे 14 घंटे में वो पहुँच जाती है। तो जब दुनिया के दीगर इलाकों से चीज़ें जाती हैं तो वो यहाँ से भी जा सकती हैं। उसके ऊपर हमारे लिए हमें बहुत सारी तवज्जो देनी पड़ेगी। ज़ाहिर है हमारी आबादी इतनी तो नहीं है, हम जितना पैदा कर सकते हैं चीज़ें, इवन कि मैं अगर सिर्फ गंदम की बात करूं, मुझे पता है यहाँ पे अक्सर इन इलाकों में लोग ज़्यादा चावल खाते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें कि गंदम की जो हमें ज़रूरत है, हमें यहाँ पे वो इतनी ज़्यादा पैदा हो सकती है नीचे मीरपुर डिवीज़न में कि वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा, जो है हमने उसको एक्सपोर्ट ही करना है। इसी तरीके से फ्रूट और सब्ज़ी भी हम अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा पैदा कर सकते हैं, तो ज़ाहिर है उसको हमने एक्सपोर्ट करना है और जहाँ पे हमें सबसे बेहतर कीमत मिलेगी हमने वहीं पे एक्सपोर्ट करना है। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमने स्कूल सिस्टम में, तालीम में ये चीज़ें ऐड करनी है। और जहाँ पे ऑलरेडी लोग हैं 30-40 साल के, 50 साल के, जिनके मुख्तलिफ़ चीज़ों में तजुर्बात हैं और बहुत से लोग इंडिविजुअली भी बहुत सारी चीज़ें पैदा कर रहे हैं। मैं कई जगहों पर गया हूँ कि लोगों ने मुख्तलिफ़ फ्रूट के वो लगाए हुए हैं अपने इलाके में, अपनी ज़मीनों में, और इस पर माशाल्लाह पिछले चंद सालों से लोग उनकी तवज्जो इन चीज़ों पर आ रही है, क्योंकि ये पानी ऊपर से नीचे यहाँ से गुजर कर जा रहा है, तो आपने उस पानी को कनेक्ट करना है ना मिट्टी के साथ, ठीक है। तो और फिर बीच में से कचरा निकालना है, क्योंकि वो कचरा आपको हर लिहाज से मुतासर कर रहा है। लोग शायद समझते हैं कि क्या ही बात है, लेकिन जितने भी बाज़ार हैं पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोई मैनेजमेंट नहीं है। मैं आपको एक मिसाल दूँ कि इंग्लैंड जैसी जगह पर अगर ये जो सूरज है वो अगर वो दरिया में बाज़-औक़ात वो फेंकते हैं ना, तो उस पर वहाँ के लोग सरापा एहतजाज हो जाते हैं कि आप दरिया में क्यों फेंक रहे हैं। हालांकि उनके दरियाओं की
अहमियत उस लोकल लेवल पर है, लेकिन हमारी दरियाओं की जो अहमियत है वो नीचे दुनिया की सबसे बड़ी आबादियों को मुतासर करती है। तो लिहाजा हमारा जम्मू कश्मीर का कचरा फ्री होना ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन वो होगा तभी जब हमारे पास डेटा होगा, क्योंकि ज़ाहिर है हमने ड्यूटीज़ उस तरीके से डेवलप करनी है ताकि लोग अपने इस्तेदाद के मुताबिक, हुनर के मुताबिक वो इन चीज़ों पर डील कर सके। अब हर आदमी तो सब्ज़ी काश्त नहीं कर सकता, हर आदमी फ्रूट काश्त नहीं कर सकता, हर आदमी मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ ड्यूटीज़ हो सकती हैं। मसलन किसी ने दुकान भी तो चलानी है, किसी ने जूते भी बेचने हैं, किसी ने कपड़े भी बेचने हैं, ये सारे ट्रेड्स तो होंगे ना। मतलब तो इसलिए ये जांचना कि किस आदमी के लिए कौन सा काम ज़्यादा बेहतर है, ये भी ज़्यादा उस तालीमी सिस्टम से ये चीज़ें डेवलप होंगी जो हम यूनिवर्सिटी ऑफ शारदा के ज़रिए से कर रहे हैं। और आने वाले जो मौसम बहार है, हम सेंसा से कुछ हमारे पटवारी शेर खान हैं और दीगर हम कुछ शायर और कुछ लोग जो पेंटिंग कर सकते हैं, दीगर जो जिनको हम तख्लीकी अमल कहते हैं, मुशायरे वाले भी, मुशायरा तो माशाल्लाह ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी आम है, लेकिन हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग तख्लीकी लोग हैं, ये हम चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमें बेर बकरी समझें और कोई इस तरफ से हाँके और इस तरफ से हाँके। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये निकालना है। मतलब दुनिया को नज़र आना चाहिए कि हम लोग हैं जो मसाइल को हल कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ज़रूरी है इस तरफ आना। जी, किसी और दोस्त का? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ खुर्शीदाबाद में। ये जो खुर्शीदाबाद की धरती है, ये कैच खुर्शीद साहब के नाम से मरूम मंसूब है। वो भी एक बहुत बड़े लीडर थे। तो मैं आपको स्पेशली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जब आपने एक एहतजाज किया था नंगे पाँव, आप बाग से लेकर ये हजीरा से लेकर कोटली तक गए थे साथियों की बाजियाबी के लिए, मेरे ख्याल से। तो मैं भी आपको अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ, ये भाई थे, इनकी बाजियाबी के लिए आपने सरापा एहजाज हुए थे, नंगे पाँव आप यहाँ से आप लोगों ने एहजाज किया था। आपको स्पेशली मुबारक। हम आपके फॉलोअर हैं, आपको देखते हैं, सुनते भी हैं। तो मेरा सवाल भी माशियत के हवाले से है, लेकिन मैं थोड़ा सा सवाल को मुख्तलिफ एंगल में डालूँगा। मेरा सवाल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कश्मीर में दरिया और पहाड़, ये किसी मुल्क की खूबसूरती और बिज़नेस होता है, किसी मुल्क का हुस्न होता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कश्मीर में है। ये पूरे कश्मीर में, उस जम्मू में भी है, वादी में भी है, इधर भी है, ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें मौजूद होने के बाद हम आज़ाद नहीं हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। अल्लाह करेगा हम आज़ाद हो जाएंगे, दोनों काबिज़ मुल्क यहाँ से हट जाएंगे, तो फिर अल्लाह ताला हमारी माशियत को कैसे चलाएगा, वो आपने कह दिया है, वो आपने इस तरीके से हमें समझाया, हमारी समझ में थोड़ा बहुत आया है। मैं ये बात आपसे नोट करना चाहता हूँ कि हम सब लोग कश्मीरी लोग हैं, हम कश्मीरी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जो श्रीनगर में वैली में चलती है वो इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग खुर्शीदाबाद में अखरोट पे कारोबार करते हैं, अखरोट बेचते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी लोग इससे मुंसलिक हैं। छोटे बच्चे भी हैं, शहद का बिज़नेस करते हैं, अखरोट का बिज़नेस करते हैं। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर हम लोग मिलकर कश्मीर में एक बिल्कुल कम तरीन चीज़ है ज़ाफ़रान, जो ज़ाफ़रान है, ये इसी को अगर हम ले लें, कश्मीर में सबसे महंगी तरीन चीज़ हमारे पास है, क्या हम इस बिज़नेस में आगे जा सकते हैं? हम इस बिज़नेस में दुनिया की माशियत तरीन अमेरिका के साथ, बांग्लादेश, ये जो बड़े बड़े ममालिक हैं, मगरबी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, क्या हम इनके साथ मुकाबला कर सकते हैं इस चीज़ पे? मेरा ये सवाल। जी शुक्रिया। मुझे थोड़ा सा वो मैं देखना चाहता हूँ, वो से मुतासर तो नहीं हुआ। जी सही है। ज़फ़रान की बात आपने की है। हमारी तहकीक में दुनिया की नुमाया 3 जगह हैं जहाँ पे अच्छा ज़ाफ़रान पैदा होता है। दुनिया के मुताबिक सबसे बेहतर स्पेन में पैदा होता है और दूसरे नंबर पर ईरान में, और वादी कश्मीर में पंपोर बेसिकली मरकज़ है। मैं ख़ुद भी गया हूँ उधर। यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों ने तजुर्बात किए हैं और ज़ाफ़रान यहाँ पे भी पैदा हो सकता है, और ज़ाहिर है एक वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे इवन ऐसे फ्रूट्स भी हैं, जिसमें एवोकाडो एक फ़्रूट है,
उसकी बहुत कीमत है और वो ज़ाहिर है यहाँ के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बहुत ईज़िली पैदा हो सकती है। ज़ाहिर है इन सब चीज़ों के लिए चीज़ें सीक्वेंस में है ना। देखें ना, जहाँ पे निज़ाम हो वहाँ पे कानून की बालादस्ती भी होगी, जहाँ पे निज़ाम कानून की बालादस्ती होगी ये ऐन मुमकिन है कि आपका दुनिया के साथ भी राब्ता बेहतर होगा, क्योंकि दुनिया भी समझेगी कि ये लोग बामकसद लोग हैं, ठीक है, और कारोबार करना चाहते हैं, तो चीज़ें पैदा भी करनी है इधर और उनको दुनिया की मंडियों तक पहुंचाना भी है, ठीक है। ये दो चीज़ें ना, अगर सिर्फ पैदा ही करें तो वो काफ़ी नहीं है। दुनिया की मंडियों तक रसाई हासिल करना ये बड़ा ज़रूरी है। तो क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट रीजन के तौर पर लिया गया, दुनिया को भी ज़ाहिर यही तासुर और हकीकत भी यही है, ज़ाहिर फ़ौजें आर पार हैं। तो ऐसी कंडीशंस में वहाँ के लोगों का दुनिया के साथ इंटरेक्ट करना और ये सारी चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, ये बहुत मुश्किल है ऐसे इन्वायरमेंट में। तो इस इन्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें लाने के लिए बेसिकली पहली चीज़ अवामी मैंडेट है। अवामी मैंडेट, इवन ये जो पीछे इंडिया में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में ये आर्टिकल 370 के हवाले से जो केस चला है, उसमें जो सरकारी वकील हैं वहाँ पे वो इसी बात पे तो फंसे हैं कि जनाब ये जो 5 अगस्त 2019 का अमल हुआ इसमें अवाम का रेफरेंस किधर है। और यही बात है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों फंसते हैं और बाकी दुनिया भी फंसती है, यानी कि वो हमें डिनाई, अगर हम लोगों ने आपस में अपने लोगों की राय और रियासत की पॉलिसी के हवाले से अगर हम लोगों ने इत्तफाक करके एक चीज़ वाज़े कर दी है, उसको दुनिया के कोई भी मुल्क काउंटर नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बुनियाद लोग ही हैं। मतलब ये चीज़ है जो हमारे लोगों को समझनी ज़रूरी है और ये समझ लें कि वो चाबी है, मतलब ये चाबी जब फिरेगी वो खुलेगा ताला ख़जाने का, तो वो ख़जाना हम लोग ही हैं। देखिए ना, मिट्टी, पानी, हवा, हर चीज़ वो माने उनके तब हैं जब इंसानों का कोई माना है। फ़र्ज़ करें अगर इंसान बेमाने हैं, यानी कि ये एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वजूद नहीं है इनका, तो फिर किसने नापना है जी कि पानी की क्या वैल्यू है या मिट्टी की क्या वैल्यू है? वो इंसानों ने ही करना है ना। तो जो इंसान है हम, तो क्यों ना हम एक डेटाबेस में आ जाएं जिस डेटाबेस पर कोई मुदाखलत ना हो किसी की, और वो डेटाबेस सिर्फ इस रियासत के पास हो, वो दुनिया के किसी बड़े गूगल, फेसबुक के पास वो ना हो, वो किसी मुल्क के पास ना हो। तो जब आपके पास वो डेटाबेस है, क्योंकि आप कनेक्टेड होंगे आप अपने लोगों के साथ जो दुनिया भर में हैं। बस अभी हमें नहीं पता कि अमेरिका में कितने लोग हैं यहाँ के, ठीक है। अगर हमें पता होगा तो हम फ़ौरन, ये जो मंडियों की बात है, तो हम अपने लोगों के, सबसे पहले तो अपने लोगों के ज़रिए से कनेक्ट होंगे ना। बस आपने अखरोट की भी बात की है, तो अखरोट की डिमांड तो सारी दुनिया में, ये इसको आप सुपर, वो कहते हैं इसको, फूड के नाम पर जाना जाता है, ठीक है, सुपर फूड के तौर पर जाना जाता है। तो इसकी कीमत अच्छी भली है दुनिया में। तो ज़ाहिर हमें रसाई चाहिए, हमें कुछ चैनल्स चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो स्टेप बाय स्टेप है, डेटा प्रॉपर हो, महफूज भी हो, वो हमारी रेफरेंस हो, और हमारी अवामी नुमाइंदे, देखिए हमें हर हाल में हम अवामी नुमाइंदगी का, सियासी नुमाइंदगी का जो अमल है ये बीच से निकाल नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि सारे चलो हम लोग जो है ना वो जमा हो गए हैं तो मतलब हमने ये करना, ये वो करना है। वो नुमाइंदे हमें पैदा करने पड़ेंगे जो बहुत सारे लोगों की बात एक टेबल पर जाकर बैठकर वो कर सकें, और जिनके बारे में हमें पता हो कि इन्होंने वहाँ जाकर को अपनी ज़ाती जेब के लिए नहीं कुछ करना, या हमें हमारी सारी हिमायत या सपोर्ट लेकर इन्होंने कहीं और जो है ना उसको बेचना नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मत जो मैंने तारीख पढ़ी है, इसमें दोनों मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मतलब रोल, यानी कि लोग बहस कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली दोनों पार्टीज़ ने, जो बुनियादी पार्टीज़ थी, बल्कि आप कह सकते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुनियादी पार्टी थी जिसके अंदर से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, तो इन पार्टीज़ ने, क्योंकि इनके पास बहुत सारा पॉपुलर मैंडेट था ना बहुत सारे लोगों का, तो उन्होंने उसी को पैकेज बनाकर उन्होंने आगे उसको भेज दिया। तो नुमाइंदे हमें हर हाल में चाहिए, लेकिन
उन नुमाइंदों के ऊपर चेक एंड बैलेंस भी तो लोगों ने ही करना है ना, ठीक है। और फिर ये है कि हजूम के तौर पर तो हम प्रेशर तो डाल सकते हैं, किसी चीज़ को रोक सकते हैं, लेकिन प्रेशर और हजूम के तरीके से आप चीज़ें बना नहीं सकते। आपने बनाने हैं जहाँ पे आपके नुमाइंदों ने चीज़ें क्लियर करनी है, वो चीज़ें आइन की शक्ल में ट्रांसफ़र होने, जहाँ पे आपकी कानूनी आइनी माहिर लोग, उनका अपना रोल है। देखें ना, कानूनी आइनी रोल वो भी सारे सियासतदान अकेला नहीं कर सकता, वो माहिर जो उसके हैं वो करेंगे। तो लिहाजा हमें पॉजिटिव माइंडसेट बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अंदर जहालत बहुत फैलाई गई है, और जहालत में सबसे पहली चीज़ ये सिखाई जाती है कि अगर कोई आदमी ऐसा काम करे जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात ये कि वो पागल है। जहालत ये सिखाती है ना, क्योंकि उन्होंने अपनी जो जिस अंदाज से वो ज़िंदगी गुजर रही है, उसको उन्होंने लोगों को उसके साथ इत्तेफाक करने के लिए, ये एक हरबा है जनाब, ये पागल है। वो इंग्लिश में कहावत है कि एक मैडमैन और एक जीनियस में बस बारीकी सा फ़र्क होता है, ठीक है। तो हमने जीनियस बनना, हम सब ने रिस्क जो है ना इसमें होता है, किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं 18.5 साल यहाँ पे रहा हूँ, मैं इंग्लैंड में भी हो सकता था, मैं अमेरिका में भी हो सकता था, मैं एक टोटली ज़ाती ये मफाद की ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन मैंने नहीं की। और बहुत सारी चीज़ें मैंने खोई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने जो खोया है वो उसके बदले में एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, जो एक पूरे कुदरती तौर पर सबसे मालदार जो ख़ित्ता है उसमें निज़ाम राइज होगा। तो इससे बढ़कर कौन सी अचीवमेंट, कौन सी चीज़ हो सकती है जो आपको अमेरिका में या इंग्लैंड में या किसी और जगह पर, बेशक आपके पास बहुत सारी ज़मीन या बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी धन दौलत आ जाए, वो कैसे मुकाबला कर सकती है एक ऐसे अमल से जहाँ पे लोगों पर मेहनत। देखिए, जितने नबी आए उन्होंने लोगों पर मेहनत की ना, इससे अल्लाह हमें निशानदेही ये दे रहे हैं कि लोगों के ऊपर जो मेहनत है ये सबसे मुश्किल काम है। हिदायत तो अल्लाह ही देता है ना, वो तो अल्लाह ने बार बार हमें ये चीज़ समझाई है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा कैरेक्टर भी हो तो उस कैरेक्टर के ख़िलाफ़ भी लोग होंगे, जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ थे। तो ये सारी चीज़ें हमें समझाने के लिए वो हैं। तो तब्दीली भी लोगों पर मेहनत से तब्दीली आती है, और ये रुझान हमने चेंज करना है। और ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हैं जो शॉर्ट टर्म में कम वक्त में जो मुमकिन है उसकी तरफ तवज्जो फिल वक्त देनी चाहिए, और जो चीज़ें थोड़े से अरसे के बाद या 10 साल बाद जो मुमकिन है हमें उन पर भी काम करना है। जी शुक्रिया। और किसी दोस्त का? थैंक यू, मेहरबानी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीदाबाद से, थैंक यू।